हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको भारत में जल संसाधनों का उपयोग, भारत में सिंचाई, सिंचाई के लाभ, सिंचित क्षेत्रों का वितरण पढ़ाएंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग खेती पर आधारित है। ज़्यादातर जनसंख्या भारत की खेती पर आधारित है और भारत में जल की मांग सबसे ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत के लिए है। सिंचाई क्या है? भारत की खेती मानसून पर निर्भर है, बारिश पर निर्भर है, मगर भारत में बारिश 3 या 4 महीने होती है। बाकी के 8 महीने पानी की जो समस्या का हल होता है वो सिंचाई से होता है, क्योंकि पानी खेती की बहुत बड़ी ज़रूरत है। बगैर पानी के खेती बर्बाद हो जाएगी। जैसे आदमी के अंदर खून ना हो तो आदमी मर जाएगा, वैसे ही अगर पानी ना हो खेती में तो खेती बर्बाद हो जाएगी। तो 3-4 महीने बारिश होती है और बाकी के 8 महीने खेती करने के लिए सिंचाई की ज़रूरत होती है। सिंचाई मतलब इरिगेशन। तो सिंचाई कैसे की जाती है? कुओं से, तालाबों से, नदियों से, झीलों से और बड़े बड़े बांध जो बन रहे हैं, जो बनाए जा रहे हैं, उनसे भी सिंचाई की जाती है। और सिंचाई की वजह से ही साल भर खेती होती है। तो कुछ क्षेत्रों में भारत के बारिश बराबर से नहीं होती, शुष्क क्षेत्र हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में खेती करने के लिए सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है और सिंचाई की वजह से ही साल भर खेती है। और कुछ फसलों का उत्पादन इसीलिए बढ़ गया सिंचाई होने की वजह से। तो सिंचाई बहुत ज़रूरी है और ये भारत जैसे देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि 2/3 भाग पर भारत के खेती की जाती है। और भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं बनी और सिंचाई को एक इम्पोर्टेंट स्थान दिया गया। बहुत सारे डैम बने, बहुत सारी मल्टीपर्पज़ डैम जिनको कहते हैं, ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनी, क्योंकि नदियों में अक्सर बाढ़ आती थी। बाढ़ की समस्या भी हल हो गई जब उन पर नदियों पर बांध बना दिया गया। और दूसरी बड़ी समस्या ये थी सिंचाई की, इरिगेशन की समस्या थी। तो बांध बनने से सिंचाई की समस्या भी हल हो गई और बहुत सारी नदियों में जो बाढ़ आती थी वो भी समस्याएं हल हो गई। तो जैसे आपने सुना भी होगा, भाखड़ा नागल बांध का नाम, हीराकुंड बांध का नाम, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर बांध, ये सब बहुत सारे बांध हैं जो भारत के अंदर सिंचाई की डिमांड को भी पूरा करते हैं और दूसरे नदियों में बाढ़ आने भी इनकी वजह से कम हो गई। तो भारत में बहुत सारे कामों में जल का इस्तेमाल होता है। जैसे भौम जल मतलब अंडरग्राउंड पानी, अंडरग्राउंड वाटर, और धरातली जल जो जमीन के ऊपर पानी पाया जाता है उसे धरातली जल कहते हैं, और जो जमीन के नीचे पाया जाता है उसको भौम जल या अंडरग्राउंड पानी कहते हैं। तो भौम जल और धरातलीय जल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल खेती में होता है। धरातलीय जल का 89% इस्तेमाल खेती में होता है और अंडरग्राउंड पानी का 92% खेती में इस्तेमाल होता है। और औद्योगिक सेक्टर की बात करें तो अंडरग्राउंड पानी का 5% और धरातलीय जल का केवल 2% ही औद्योगिक सेक्टर में इस्तेमाल होता है। और अब घरेलू सेक्टर की बात करें, घर में जो इस्तेमाल हो पानी जो होता है, घरेलू सेक्टर में धरातल जल का इस्तेमाल भौम जल की तुलना में ज़्यादा ही होता है। धरातल के जल का जो ज़मीन के ऊपर पानी पाया जाता है उसका इस्तेमाल घरेलू सेक्टर में ज़्यादा होता है, अंडरग्राउंड पानी का कम होता है। घरों में जहां धरातलीय जल का इस्तेमाल 9% होता है, वहीं अंडरग्राउंड पानी का इस्तेमाल 3% होता है। हालांकि प्रेजेंट में पानी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल खेती में होता है, मगर आने वाले वक्तों में, फ्यूचर में औद्योगिक, जैसे उद्योग लग रहे हैं, बहुत सारे उद्योग लग चुके हैं और घरेलू क्षेत्र में जल की डिमांड बढ़ने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि खेती में तो पानी का इस्तेमाल मैक्सिमम हो ही रहा है, मगर फैक्ट्रियां लग रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ने की वजह से घरेलू इस्तेमाल में भी पानी का डिमांड बढ़ रही है। इसकी वजह से पानी की शॉर्टेज और जल का अभाव और जल की कमी
देखी जा रही है। उसके बाद आता है भारत में सिंचाई। जल का मुख्य इस्तेमाल सिंचाई में होता है, इरिगेशन में होता है, हम आपको बता चुके हैं। भारत में सिंचाई की जरूरत कई वजह से पड़ती है। सिंचाई क्यों होती है भारत में, इसकी कई वजह हैं। देश में बारिश की मात्रा समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। ना तो बारिश की अमाउंट फिक्स है, ना समय ना स्थान, वो बदलती रहती है। बारिश बराबर से सब जगह नहीं होती, कहीं बहुत बारिश होती है जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, कहीं कम बारिश होती है जिसकी वजह से सूखा पड़ जाता है। इस वजह से पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए सिंचाई की जाती है। कुओं से, तालाबों से और नहरों से, नदियों से सिंचाई की जाती है, पानी दिया जाता है। और देश का ज्यादा भाग बगैर बारिश के सूखाग्रस्त है। बहुत ज्यादा भाग जो है राजस्थान वाला इलाका, आपका गुजरात वाला, ऐसा क्षेत्र है जिसमें बगैर बारिश के और सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ बारिश बहुत कमी होती है। ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। और जैसे कि उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन का पठार, दक्कन का जो पठार है, जो दक्षिण का पठार का मतलब आपका ये वाला क्षेत्र, ये दक्षिण का पठार कहा जाता है। और उत्तर पश्चिमी भारत इधर कहा जाता है, गुजरात राजस्थान वाले क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी। ये क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पानी बारिश कम होती है, इसी वजह से इन क्षेत्रों में सिंचाई की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और भारत में शुष्क ऋतुएं में बिना सिंचाई के खेती करना मुश्किल है। बहुत सारी ऋतुएं हैं जिनके अंदर शुष्क है, सूखी हैं, जिनमें बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ती, तो बगैर सिंचाई के खेती मुश्किल है। बगैर पानी के तो खेती हो नहीं सकती, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उस शुष्क ऋतु में भी सिंचाई से ही खेती पॉसिबल है। ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र जैसे बिहार और बंगाल में भी मानसून के मौसम में बारिश अथवा इसकी सफलता, बारिश ऐसा नहीं कि बिहार और पश्चिमी बंगाल में ज्यादा बारिश होती है तो हमेशा ज्यादा ही बारिश हो, कभी कभी मानसून यहाँ असफल हो जाता है। ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि यहाँ बारिश ही नहीं होती और इसकी वजह से खेती को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अतः इस जल की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की जरूरत पड़ती है। जिन क्षेत्रों में मानसून कभी कभी धोखा दे जाता है तो उन क्षेत्र की खेती को बचाने के लिए, जल की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की जरूरत पड़ती है। यह जरूरत ही फसलों के लिए ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जिनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो पानी की कमी में नहीं रह पाती। तो जिन फसलों को पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए, जैसे चावल, गन्ना, जूट है, ये सब ऐसी खेती है। चावल समझ गए नहीं समझ गए इस बात को कि चावल और गन्ना और जूट ऐसी फसलें हैं जिनको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। अगर बारिश का पानी कम होगा या बारिशें नहीं होंगी तो उनकी कमी को पूरा आप सिंचाई के माध्यम से करेंगे। सिंचाई करेंगे, पानी लगातार मिलेगा, रेगुलर मिलेगा। इस वजह से चावल, गन्ना, जूट, इनको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और इस कमी को पूरा सिंचाई के थ्रू किया जाता है, तभी पैदावार अच्छी होगी, वरना पैदावार बिल्कुल नहीं होगी। उसके बाद आता है सिंचाई के लाभ। सिंचाई के लाभ क्या है? सिंचाई के बहुत सारे फायदे हैं, इनसे बहुत ज्यादा फायदे हैं। सिंचाई व्यवस्था के कारण ही बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। बहुफसलीकरण का मतलब मल्टी क्रॉप्स, एक वक्त में कई कई खेत में कई कई फसलों का उगना, उसे कहते हैं मल्टी क्रॉप। आलू के साथ टमाटर को भी बोया जा रहा है, इसे कहते हैं बहुफसलीकरण, और ये सिंचाई की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। दूसरे, भूमि की उत्पादकता को बढ़ाता है। ये प्रोडक्शन जो बढ़ता है वो सिंचाई की वजह से ही बढ़ता है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा, यानी कि जो क्षेत्र में सिंचाई की जाती है वहां का उत्पादन ज्यादा होता है, वहां का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। और जिन क्षेत्रों में सिंचाई नहीं की जाती उन क्षेत्रों में खेती का उत्पादन कम होता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि सिंचाई की कितनी इंपॉर्टेंस है और कितना फायदा है। एक अगर किसी क्षेत्र में विकसित सिंचाई तंत्र है तो वहां से बहुत सारी फसलें पैदा हो सकती हैं और उसके उत्पादन में सहायता प्राप्त की जा सकती है। अब हरित क्रांति जो पॉसिबल हुई वो सिंचाई की वजह से हुई। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा खेती जो हुई वो आपका सिंचाई की वजह से हुई। सिंचाई की वजह से ही हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन
पॉसिबल हुआ, जिसमें गेहूं और चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। और ये जो पॉसिबल हुआ ये सिंचाई की वजह से ही हो गया। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं चावल की खेती का ज़्यादा उत्पादन होने की वजह से सिंचाई है, क्योंकि वहाँ सिंचाई अच्छे से की जाती है। और ग्रीन रिवोल्यूशन भी इसी वजह से पॉसिबल हुआ, जिसे कहते हैं हरित क्रांति। उसके बाद आता है सिंचित क्षेत्रों का वितरण। अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी सिंचाई हो जाती है, तो ये बराबर से नहीं पाई जाती। भारत में सिंचित क्षेत्रों का वितरण असमान है। पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितना भी बोया गया क्षेत्र है खेती के अंडर में, उसका 85% भाग सिंचाई की जाती है। यानी कि जितनी खेती की जाती है उसका 85% भाग में सिंचाई की जाती है। और इन राज्यों में गेहूं और चावल का उत्पादन सिंचाई की वजह से ही हुआ है। आपका पंजाब और हरियाणा में सिंचाई की वजह से ही उत्पादन ज़्यादा हुआ है। और 85% भाग इनमें खेती जो की जाती है 85% वो सिंचाई से ही की जाती है। और गेहूं चावल का उत्पादन भी इसी वजह से बढ़ा है। और निबिल सिंचित क्षेत्रों का पंजाब में 76% और 51%, कुओं और नलकूपों से पंजाब में 76% और हरियाणा में 51% कुओं और नलकूपों से सिंचाई की जाती है। अगर हम बात करें कुओं और नलकूपों से, कुओं मतलब कुएं तो आप जानते ही हैं, नलकूप मतलब ट्यूबवेल से। पंजाब और हरियाणा में, पंजाब में 76% और हरियाणा में 51% सिंचाई कुओं और नलकूपों से की जाती है। इन राज्यों में भौम जल का ज़्यादा इस्तेमाल सिंचाई में होता है। भौम मतलब अंडरग्राउंड पानी का इस्तेमाल सिंचाई में होता है। अगर राज्यों की बात करें, पूरे भारत के राज्यों की बात करें, तो कितना परसेंटेज से कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। अब गुजरात में 86% कुओं और नलकूपों से सिंचाई की जाती है। मध्य प्रदेश में 66% और उत्तर प्रदेश में 58% और बंगाल में 58%। इन राज्यों में इतनी परसेंट कुओं और नलकूपों मतलब ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है इन राज्यों में। और ज़्यादा अंडरग्राउंड पानी के इस्तेमाल होने की वजह से बहुत सारे समस्याएं भी पैदा हो रही है। ज़्यादा पानी का, अगर अंडरग्राउंड पानी का हम इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो उसकी वजह से बहुत सारी समस्याओं का भी सामना हमें करना पड़ रहा है। क्योंकि ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो अंडरग्राउंड पानी का लेवल नीचे हो जाएगा, वो नीचे गिर रहा है, वाटर टेबल नीचे जा रही है, क्योंकि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरे महाराष्ट्र और राजस्थान में जल निकालने की वजह से जल में फ्लोराइड बढ़ गया है। ये बहुत ही जहरीला होता है। ज़्यादा पानी निकालने की वजह से राजस्थान और महाराष्ट्र में वो अंडरग्राउंड पानी के अंदर फ्लोराइड बढ़ गया है। और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके भूमिगत जल में आर्सेनिक एक जहरीला पदार्थ है, उसकी मात्रा भी बढ़ गई है। तो अंडरग्राउंड पानी में ये समस्याएं सामना कर रही हैं। तो ज़्यादा अंडरग्राउंड पानी के इस्तेमाल होने से बहुत सारी समस्याएं भी पैदा हो रही हैं।